हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। बैंक निफ्टी का चार्ट जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहा उससे पहले हम कल की चर्चा करते हैं। कल हमने एक बात आपके साथ की थी और वो बात ये थी कि एक रेंज बाउंड ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज लगभग ऐसा ही रहा। लगभग बाजार सुबह खुले और एक मामूली से गैप अप के साथ बाजार ऊपर की तरफ गए। तुरंत 15 मिनट के अंदर सेलिंग आ गई। बाजार दिन भर कंसोलिडेट करते रहे और लास्ट के आधे घंटे के दौरान जो है बाजार ने दोबारा से जो सुबह के लेवल्स थे वो टच कर लिए और उनके आसपास ही बाजार बंद हुआ। तो कुल मिलाकर एक जो कैंडल बनी वो इस तरीके की कैंडल बनी जो कि आपको एक हैमर टाइप की कैंडल लगती है, यानी कि आपको एक हथौड़ा सा लग रहा है। और ये हथौड़ा आपको क्या बता रहा है? ये हथौड़ा बता रहा है कि देखिएगा नीचे से जितना भी बियर्स का दबाव था वो सब को कवर करके बाजार लास्ट में पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस्ट इस बात को क्या बोलेंगे कि भाई बहुत बढ़िया कैंडल बनी है और अब कल एक गैप अप की उम्मीद कर सकते हैं या बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये उस बॉक्स के अंदर, हालांकि देखिएगा आज इसने स्ट्रेंथ तो दिखाई थी, 927 का जो है हाई भी लगाया और ये हाई जो है दोपहर में लगाया, यानी कि सुबह भी 900 के ऊपर एक बार गया था और बाद में भी दोबारा से वो जो सुबह के हाई थे वो भी तोड़े। लेकिन अभी भी अगर हम बॉक्स थ्योरी को देखें तो थोड़ा सा मोटा मोटी अब ये जो 42,900 है थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो 43,000 पे चले जाइए एग्जैक्ट, जो हमारा 42,870 था। अब ये वोलेटिलिटी के बाद जो अभी 2-3 दिन में हुई है तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, तो इसको आप मानिएगा 43,000। तो 43,000 के आसपास 10-20-50 पॉइंट और भी आप मान लीजिएगा, 43,050, 4350 ये लेवल हो सकता है कि आपको कल सुबह ही मिल जाए। और इन लेवल्स को अगर ब्रीच करता है तो आप ये समझ जाइएगा कि जो दूसरे बॉक्स के अंदर, यानी कि जो बाजार का पहले वाला है ये, उसमें जाने की कोशिश करेगा। तो टेक्निकल सेटअप सब ये बोलेंगे कि भाई बाजार में इस लेवल के पास एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि एक गोल्डन रूल है कि जब एक रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार जाता है तो कुछ समय टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी रहता है। ये सभी टेक्निकल एनालिसिस्ट आपको यही बोलेंगे। आपका भी अनुभव हो सकता है कि आप इसी तरीके की बात करें कि भाई ये होना चाहिए। और यहाँ पर मेरा जो व्यू है वो आपके पहले व्यू के साथ मेल तो खाता है लेकिन पूर्णतः नहीं। मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकली आप सोचें तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं साइकोलॉजिकली सोचूं तो बाजार कुछ और बयां कर रहा है। मतलब आप टेक्निकल जाएंगे ना तो आप किसी से भी पूछेंगे, आप वो यही बोलेगा कि तेजी है। बट मुझे लग रही है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या है कि ये जो सारी कैंडल्स थी ये 2 कैंडल में गायब हुई, फिर 2 कैंडल में वापस भी आ गई, यानी कि ये जो लड़ाई 10-12 दिन हुई थी महीने की शुरुआत में या पिछले महीने के अंत में, वो इस महीने में 4 दिन में सारा मामला तेजी मंदी दोनों निपटा लिया गया। और मैंने आपके साथ एक बात की थी कि 2.5 दिन की जो है मंदी रहेगी, जिसमें से 1 दिन की तो हो गई, अभी 1.5 दिन अभी आ सकते हैं। और वो आएंगे किस तरीके से कि जब आज बाजार ऊपर की तरफ ये कैंडल बना रहा था तो सभी जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सब इस बात को जानते हैं कि भाई अगर इस तरीके की कैंडल बनती है तो बहुत मजबूती के संकेत है, तो चलिए पुट राइटिंग करते हैं। पुट राइटिंग का मतलब कि बाजार नीचे नहीं आएगा। तो उसकी बदौलत आपको देखिएगा 40,000, 42,900, 800, 700, 600, 500 और 400 इन सभी लेवल्स के ऊपर जबरदस्त तरीके से आपने पुट राइटिंग देखी। और इसी की वजह से भाई अगर बाजार ऐसा टेक्निकल सेटअप के साथ क्लोज हो रहा है तो कॉल राइटर तो बैकफुट पर आने ही थे, तो कॉल राइटर ने अपनी कॉल भी अनवाइंड कर ली। तो अब इस पूरे डेटा को आप देखेंगे ऑप्शन चेन के, तो आपको ये लगेगा कि भाई हाँ चलिए बाजार में से अपनी मंदी को हटा लेते हैं। लेकिन वहीं पर इसमें से कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट नंबर पर देखेंगे तो 43,000 में कॉल अनवाइंडिंग तो हुई है, लेकिन अभी भी 1,05,000 कॉन्टैक्ट है, जो कि पुट में अभी भी 34,000 कॉन्टैक्ट है। यानी कि पुट में अभी भी पुट राइटर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए कि वो ये कह दें कि भाई 43,000 के ऊपर बाजार को हम लिखने के लिए तैयार हैं, यानी कि 43,000 से बाजार को नीचे नहीं धकेलने देंगे। तो वो भी अभी थोड़ा सा बैकफुट पर खेल रहे हैं।
42,700 और 42,500 पे, यानी कि पुट राइटर भी ये मान के चल रहे हैं कि 42,500 42,700 तो हम संभाल लेंगे, 43 पार कर पाना भी इतना आसान नहीं है, और 43,000 पर कॉल राइटिंग बैठी हुई है। तो अगर हम इस पूरे डेटा को देखें कि भाई 43,000 के ऊपर कॉल अनवाइंड भी नहीं हुई और 43 पे खड़े हुए, तो इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है, जो साइकोलॉजिकली भी बोल रहा हूँ और मैं ऑप्शन चेन के डेटा से भी, कि बाजार ने ना आपको पूरे महीने खिलाया और अभी 2 दिन के अंदर बाजार ओवरसोल्ड हो गया था, और ऊपर से जो गिरावट हुई उसको लगभग 50% से ज़्यादा, 66% ही मान लीजिएगा, तो 66% की जो रिट्रेसमेंट है वो आ चुकी है। तो अब यहाँ पर पहली बात से रेजिस्टेंस बनता है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने इस ऑप्शन चेन को देख के कॉल खरीद रखी है, तो वो कॉल के जो राइटर्स हैं वो अभी एग्रेसिव हैं। तो मैं आपको ये कहूँ कि क्लियर कट पहले ही बाउंस के अंदर जब नीचे से बाजार पहली बार आए तो एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो 2 दिन है तो हो सकता है कि आधा दिन तो बाजार इसी के इर्द गिर्द घूमता रहे, लेकिन दिन के मध्य में और या कुछ घंटों की ट्रेडिंग के बाद बियर्स दोबारा से एग्रेसिव हो सकते हैं और बाजार को कल के लिए 42,500 42,300 तक भी धकेल सकते हैं, या 42,700 600 के आसपास भी रहेगा। तो एक्सपायरी वाले दिन 42,200 42,300 और इवन 42,000 की एक्सपायरी के चांसेस हमें लग रहे हैं अभी भी, इस सब कुछ बढ़िया सेटअप होने के बावजूद भी। उसमें है साइकोलॉजी, और अभी मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद एक जो है डिस्कशन करूंगा, तो आप देखेंगे कि भाई डिलीवरी वॉल्यूम्स बैंकिंग स्टॉक्स में कैसे घटे हैं। अगर बाजार को तेज करना होता तो यहाँ पर बाजार को आज ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए था, लेकिन तेजी वाले भी अभी बैकफुट पे हैं। और दूसरी बात और समझिए, मैं आपको जो सबसे खास बात बताता हूँ कि पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट राइटर नदारत थे, गायब थे, अब पुट कॉल रेशियो 1.38 पे आ गई, यानी कि पुट राइटर्स ने भी पुट राइटिंग अच्छी कर रखी है और लास्ट के 2 दिन है। और मुझे लगता है कि ऑपरेटर यही चाह रहा था कि आप पुट लिखो, आप पुट राइटिंग करो और फिर मैं बाजार को धकेलता हूँ, क्योंकि अब बाजार ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। बाजार सबको माल दे चुका है, खरीदने वाले को भी बेचने वाले को भी, और खरीदने वाले ने बाजार के गिरने में भी खरीदा है और बाजार को रोकने के लिए एक्सपायरी तक वो खरीदते रहेंगे। लेकिन खरीदने वालों की ताकत, यानी कि आप उनकी ताकत को देखेंगे तो वो भी इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा, आपको पता चलेगा कि जो खरीदने वाली जो ताकत है वो कैसे कमजोर हो गई है। तो जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि ऑपरेटर बिल्कुल वो खरीदने की जो ताकत खत्म हुई है उसकी वजह से इस महीने की एक्सपायरी शायद 42,000 के आसपास आपको कराता हुआ नजर आए। हो सकता है 42,000 42,200 ये हो सकता है, बट अभी भी एक अच्छे चांसेस हैं कि अगर एक्सपायरी भी नहीं होगी तो 42,200 42,300 बाजार अभी एक बार दोबारा से खींचना चाहिए, और 42,100 के आसपास तक भी 42,100 के आसपास भी आपको जाता हुआ नजर आना चाहिए। अभी मैं आपको 2 दिनों की ही बात कर रहा हूँ। तो हालांकि साइकोलॉजिकली अगर आप ये देखें तो ये जो सेटअप है जिस तरीके से भी बना है वो मजबूत है। अगर टेक्निकली देखें तो बड़ा मजबूत है, और साइकोलॉजिकली देखें तो हमें लगता है कि जो गेम बनाया है बड़े प्लेयर्स ने, उस गेम के अंदर अभी आज जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग की, और पुट राइटर्स को बाजार ट्रैप करना जो है चाहेगा। रीज़न ये क्योंकि ये जो गेम है ये बड़े तरीके से जो है बिछाया गया। पहले 4 दिन पहले जो सेलिंग की गई तो जो भी पुट राइटर्स थे उनको ट्रैप किया गया, अगले 2 दिनों में कॉल राइटर को ट्रैप किया गया। अब दोबारा से मुझे लगता है क्योंकि इस महीने में बहुत वॉलेटिलिटी हुई है तो ट्रैप हो सकते हैं पुट राइटर दोबारा से। और इसके अलावा जो फ्यूचर्स के जो प्रीमियम्स हैं वो अगर इंडेक्स के लेवल पे भी देखें तो वो थोड़ा सा सिकुड़ रहे हैं। जितने एग्रेसिव प्रीमियम पिछले महीने थे उतने एग्रेसिव प्रीमियम नहीं है इस बार। तो इस बात का भी जो है अंदेशा बनता है कि अगले महीने की जो रोल ओवर्स हो रहे हैं वो बैंक निफ्टी में स्पेशली कम प्रीमियम फ्यूचर्स में होने की वजह से मंदी के सौदे भी जो है रोल ओवर हो रहे हैं, और इस बात के बहुत अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं। और अगर वो होता है तो वो उसका जो असर है वो एक्सपायरी वाले दिन या कल आपको दोपहर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी 1.5 चाल शायद अभी BS अभी और खेलते हुए नजर आएंगे। निफ्टी 8132 देखिएगा, एक मेजर अहम
जो 18,050 का जो लेवल था, 18,40-50 का, उसके ऊपर बाजार बंद हुआ। ये बिना निफ्टी बैंक के सपोर्ट से हुए आज, और इसमें रिलायंस का आज बड़ा मेन योगदान था। अभी भी अगर हम इस पूरे चार्ट पैटर्न को देखें तो इस पूरे चार्ट पैटर्न में, निफ्टी के चार्ट पैटर्न में आपको एम बनने की अनुभूति हो गई है। यानी कि निफ्टी बैंक हो सकता है कि अभी बैंक निफ्टी आपको लगेगा कि हाँ जी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी मुझे पर्सनली लगता है हो सकता है कि अगली एक्सपायरी में जाए। बाजार अभी यहाँ तक 17,400, 17,500 और इवन 17,300, 200 तक, यहाँ तक आने की संभावना अभी भी रखते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, बाजार जो उम्मीद कर रहा है उससे खराब रिजल्ट आते हुए आपको नजर आएंगे। और वो आपको टेक्निकल सेटअप पे भी नजर आएंगे कि जो केमिकल कंपनीज हैं उन्होंने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। पीछे आज मेटल्स की न्यूज़ थी और मेटल्स की न्यूज़ की वजह से मेटल्स चलते नजर आए। सीमेंट के अंदर भी कॉस्ट प्रेशर है, और कुछ चीज़ें जो है IIP के डेटा से भी आप अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कुछ सेक्टर में, जो कि कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर है, उसमें भी आपको एक मंदी देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर निफ्टी के ऊपर अभी भी ऐसा नहीं है कि ओवरहैंग गया है। अभी भी निफ्टी के ऊपर हमें लग रहा है कि अभी भी निफ्टी 18,000 के लेवल को दोबारा से तोड़ सकता है, दोबारा से टेस्ट कर सकता है, और 18,000 के आसपास या 18,000 के नीचे एक्सपायरी होने के चांसेस अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 2 दिन की तेजी हो गई है तो मेरा व्यू बदल गया है, लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ एक्सपायरी आप एंटिसिपेट करें तो उसके थोड़ा बहुत ऊपर होने की चांसेस जरूर बढ़ गए। बट अभी भी मुझे 18,000 और 18,000 के नीचे की एक्सपायरी लग रही है। और नेक्स्ट मंथ की जो पोजीशंस हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम देखेंगे, उन सबको देखने से ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा जो है एक सेटबैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात, अगर आप वीकली ऑप्शंस के भी प्रीमियम देखेंगे तो पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो रिड्यूस नहीं हुए हैं। जनरली अगर बाजार को ऊपर जाना होता है तो पुट के प्रीमियम जो है रिड्यूस हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली मंगलवार के जो लास्ट के आधे घंटे के अंदर, तो वो आज इतना आपको घटते हुए नजर नहीं आया। तो अभी भी एक अच्छे चांसेस उस वजह से भी लगते हैं अगर सब चीज़ों को कोरिलेट करें। आज दिन था मेटल्स का, तो JSW स्टील आज बहुत बढ़िया तेजी में था। टाटा स्टील भी 111 रुपये पे दोबारा से आता हुआ नजर आया। अदानी एंटरप्राइज, ICICI बैंक और रिलायंस ये भी मजबूत थे। HUL, ITC, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल और M&M जो है कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। अब देखिएगा एक और चीज़ बताता हूँ, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ये चारों के चारों ना मंदी कही इन्होंने भी पिछले 2-3 दिन से लगातार कर रहे थे, तो इनको 2-3 दिन प्लस में भी आना था, तो वो जो दायरा है वो भी पूरा कर चुके हैं। निफ्टी बैंक में अभी भी जो शेयर्स अभी मुझे लग रहा है कि जो मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है वो कोटक बैंक है, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो मैं भी कोशिश करूंगा कि अभी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूं इस वीडियो के बाद। NSE एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1572 शेयर्स, तो जो एडवांस डिक्लाइन पिछले 2 दिनों तक जिसके चीथड़े उड़े हुए थे, अब वो जो है बियर्स के चीथड़े उड़ा रही है। और हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW, ONGC और टाटा मोटर सब पूरा मेटल पैक आज तेज था। उसके अलावा L&T, विप्रो जैसे शेयर्स भी तेज थे। और डिवीज लैब कल के कमजोरी के बाद आज दोबारा से मजबूती के साथ काम करता हुआ नजर आया। HUL, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, महिंद्रा, ITC ये सब जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब देखिएगा, मुझे पर्सनली लग रहा है कि जो अब रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, वो जो रिजल्ट्स हैं उसमें फार्मा ठीक आना है, FMCG ठीक है, और जितना IT पर पूरे बाजार ने निराशा लगा रखी है कि बहुत ख़राब IT के रिजल्ट आएंगे, मुझे उतने ख़राब की उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है कि IT के रिजल्ट पर देखिएगा प्रेशर तो पड़ेगा US के बाजारों का, लेकिन इतना नहीं होगा जितना जो है बाजारों ने शेयर प्राइस पीट रही है। तो लेकिन फिर भी इसको क्लोजली देखना पड़ेगा। अगर IT पे प्रेशर आ गया ना तो फिर हमारे बाजार थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। और अगले जो वीक है या अगला जो मंथ है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि थोड़ी सी शिफ्टिंग भी होगी सेक्टर से, और बैंकिंग के अंदर जो सेटअप है वो मंदी का बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और जो बाकी निफ्टी है वो साइडवेज लग रहा है। तो निफ्टी अभी भी जो है एक साइडवेज की सिचुएशन में रहेगा, और फिर 2-4-5 दिन में जब पिक्चर क्लियर होगी, 4-5 तारीख तक आपको बैंकों की परफॉर्मेंस के प्रोविजनल डाटा होते हुए मिलेंगे। 11-12 तारीख तक आपको TCS या इन्फोसिस के रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से एक पिक्चर जो है सामने आएगी, और तब तक बाजार इस एक्सपायरी के बाद भी साइडवेज होने के बहुत अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं, यानी कि कंसोलिडेशन वाला बाजार।
और निफ्टी बैंक देखिएगा 229 पॉइंट की तेजी करता हुआ नजर आया, लेकिन आज दिन भर बाजार बड़ा जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट करता रहा। दोनों साइड जो है मूव मिले, और ऑप्शन सेलर्स ने अगर ढंग से काम किया होगा तो आज ऑप्शन सेलर ने जो इंट्राडे ऑप्शन सेल्स करते हैं तो उनके अच्छे पैसे बने होंगे। और कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक, SBI, कोटक, एक्सिस, HDFC सब तेजी में था, कोई मंदी में नहीं था। और FIs ने आज 867 करोड़ की सेलिंग की, तो DIs ने 621 की। तो FIs 3 दिन से सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हो रही है। तो अभी इन्होंने अपने शॉर्ट्स भी ज़्यादातर कवर कर ली, हालांकि आज इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग थी, तो ये भी कवरिंग ही है। इसके अलावा 600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में, तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत मंदी में बैठे हैं। तो बाजार के अंदर अब वोलेटिलिटी होने की संभावना ऊपरी लेवल से बनती है। बेशक से आज हैमर पैटर्न जो है निफ्टी बैंक के अंदर बना है। और FIs ने आज फिर इंडेक्स ऑप्शंस बेचे, तो बहुत कम ऐसा समय होता है कि 2 दिन इंडेक्स ऑप्शंस बेचें। अगर लगातार 2 या 3 दिन इंडेक्स ऑप्शन बिकती हैं तो बाजार जनरली ऊपर की तरफ कम जाते हैं। तो ये बात भी एक जो है FIs की जो इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग की वजह से बन रही है। पुट कॉल रेशियो में भी निफ्टी 1 के ऊपर आ गया है, तो ये भी बताता है कि भाई जब 1 के ऊपर आता है तो बाजार साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं। और बैंक निफ्टी अगर 1.38 अगर ये 1.5 के आसपास जाता है तो एक सेलिंग जो है देखी जाती है जब 1.5 के आसपास आता है। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज आज जो है कल की छुट्टी के बाद आज तकरीबन 105 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 पर के आसपास 84-85 के बीच में झूल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर तो देखिएगा अनवाइंडिंग हो गई, और लेकिन अभी भी 18,200 के ऊपर कॉल जबरदस्त तरीके से खड़ी है, यानी कि कॉल अनवाइंड नहीं हो रही है। कॉल अनवाइंड नहीं हो रही है, पुट देखिएगा 18,000 के ऊपर लिखी गई है। तो ये बयां कर रहे हैं कि भाई कॉल राइटर भी हटने के लिए तैयार नहीं है, पुट राइटर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। तो बाजार कंसोलिडेशन में कहीं यहीं पे क्लोजिंग करने की जो है फिराक में है। और फिर परसों के लिए जो है कल, यानी कि कल शाम तक जो सौदे बनते हैं, तो जिसका पलड़ा जो कल शाम तक भारी होगा वो शायद कोशिश ये करेगा कि थर्सडे को भी वो रूल कर ले। तो कल दोपहर के बाद जो है दोपहर में जो भी मूव आता है वो शायद फिर थर्सडे को भी कंटिन्यू रहेगा। और हमें लग रहा है पर्सनली अभी भी कि जो 2 दिन के अंदर जो अभी तेजी हुई है वो जनरली एक ओवरसोल्ड बाजार की थी, और अब दोबारा से बाजार एक साइडवेज और फिर एक नहीं रहा कोसने की कोशिश करेंगे। और बहुत लोगों को लग रहा हो कि बाजार में वो इंतहा दोबारा से तेजी होने वाली है, उसके चांसेस नहीं लग रहे मुझे। ऊपर से जो बड़ी गिरावट आई है उसके बाद बाजार हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन के दायरे में रहे, और एक्सपायरी वाले दिन जो है कोई एक बड़ा मूव किसी भी साइड आ जाए, और उसमें जो चांसेस हैं वो भी बड़ा मूव हमें नीचे की तरफ के ही लग रहे हैं अभी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बाइंग करके बैठे हुए हैं। और बायर की तरफ से जो है अब नई जो इक्विटी है या जो नई मनी है, यानी कि जो भी करेंसी की तरफ से वॉल्यूम आना है या जो फाइनेंस आना है नया, वो जनरली एक बाजार की करेक्शन के बाद आता है। और करेक्शन जो हुई है अभी वो केवल वॉल्यूम के साथ या कुछ समय के अंदर हुई है, तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं थे। तो ये बात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बैंकिंग के आजकल के पिछले 2-3 दिन में किस तरीके से मेजर बैंकों के डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे और कैसे बाजार ने रिएक्ट किया है, इसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो तब तक देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।